जय श्री महाकाल। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के सेकंड पार्ट के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु कितनी है? 62 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन दिया जाता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन दिया जाता है तो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। तो उच्च न्यायालय को राज्य की संचित निधि से क्या दिया जाता है? वेतन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो केंद्र शासित प्रदेशों का अपना उच्च न्यायालय है? तो दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर का अपना क्या है? उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद उच्चतम न्यायालय की स्थापना की। तो इलाहाबाद उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1866 ईस्वी में की गई। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? वर्ष 1866 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो 1966 में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना की। 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की व दिल्ली की 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर एवं मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष है। तो मणिपुर एवं मेघालय में उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 25 मार्च 2013 को मणिपुर एवं मेघालय में उच्च न्यायालय की स्थापना की। कब की गई? 25 मार्च 2013 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा उच्च न्यायालय का स्थापना वर्ष है। त्रिपुरा उच्च न्यायालय का स्थापना वर्ष 26 मार्च 2013 है। तो त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 26 मार्च 2013 है और 25 मार्च 2013 को कहाँ पर? मणिपुर और मेघालय में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब एवं हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीन है। चंडीगढ़ जो है वह पंजाब एवं हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन है। तो कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन कौन सा न्यायालय है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन है। मद्रास उच्च न्यायालय पांडिचेरी के अधीन है। मद्रास किसके अधीन है? पांडिचेरी के अधीन है। केरल उच्च न्यायालय के अधीन है। तो लक्षद्वीप जो है केरल उच्च न्यायालय के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई उच्च न्यायालय के अधीन है। बम्बई जो है महाराष्ट्र, गोवा, दमन, दीव, दादर और नगर हवेली के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या क्या है? सबसे कम है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या क्या है? सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक न्यायाधीश कौन से उच्च न्यायालय में है? तो सर्वाधिक न्यायाधीश जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय है। तो सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा होती है। तो सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा कैसी होती है? अंग्रेजी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष एवं संवैधानिक प्रमुख होता है। तो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष व संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की शक्ति निहित होती है। तो राज्य की शक्ति किसमें निहित होती है? राज्य की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है। अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य का क्या होता है? एक राज्यपाल नियुक्त होता है। एक राज्यपाल होता है जिसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। और प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, कौन से आर्टिकल में स्थित है? तो आर्टिकल 153 में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल गवर्नर को शपथ ग्रहण करवाता है। तो राज्यपाल गवर्नर को शपथ ग्रहण करवाता है। तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ ग्रहण करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल का कार्यकाल होता है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल का मासिक वेतन
3,50,000 रुपये है। तो राज्यपाल का मासिक वेतन कितना है? 3,50,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल उत्तरदायी होता है तो राष्ट्रपति के प्रति जो है उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश से थी। तो भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल के अंग है। तो राज्य विधानमंडल के अंग हैं विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। राज्य विधानमंडल के अंग कौन कौन से हैं? राज्य विधान परिषद, विधानसभा व राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानमंडल का निम्न सदन होता है। जो विधानसभा है वह विधानमंडल का क्या होता है? निम्न सदन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा मंडल का स्थायी उच्च सदन कहलाता है। तो राज्य विधानमंडल का स्थायी एवं उच्च सदन क्या कहलाता है? विधान परिषद, जिसका अनुच्छेद 171 में क्या है? वर्णन है। तो अनुच्छेद 171 में विधान परिषद का वर्णन बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद तथा विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो विधान परिषद तथा विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल, तो विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का और विधानसभा का कार्यकाल कितना का होता है? 5 वर्ष का होता है। विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। एवं विधान सभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो सभा कितने वर्ष में बैठती है? 5 वर्ष में एक सभा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने का अधिकार है। तो राज्यपाल की कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने का अधिकार विधानसभा को है। किसको है? विधानसभा को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय करता है। तो यह निर्णय कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करता है कि राज्य स्तर पर कोई धन विधेयक है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद धन विधेयक को रोक सकती है। तो विधान परिषद धन विधेयक को 14 दिनों के तक रोक सकती है। कितने दिनों तक रोक सकती है? तो 14 दिनों तक रोक सकती है। कौन? विधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद की स्थापना एवं उन्मूलन का अधिकार है। तो विधान परिषद की स्थापना उन्मूलन का अधिकार संसद को अनुच्छेद 169 के तहत जब विधानसभा संकल्प पारित कर दे। तो विधानसभा की स्थापना उन्मूलन का अधिकार कब है? जब संसद को अनुच्छेद 169 के तहत जब विधानसभा क्या कर दे? संकल्प पारित कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है। तो विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपाध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु की सीमा कोई निश्चित नहीं है। तो राज्य के राज्यपाल की जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो कोई निश्चित नहीं है। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद पर रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है। तो विधानमंडल के द्वारा मंजूर किया जाता है। गवर्नर या राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश मंजूर किया जाता है वो विधानमंडल के द्वारा मंजूर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा में राज्यपाल आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकता है। तो विधानसभा में राज्यपाल आंग्ल भारतीय सदस्य को केवल एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा की न्यूनतम तथा अधिकतम सदस्य संख्या होती है। विधानसभा की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो विधानसभा की न्यूनतम संख्या 60 तथा अधिकतम संख्या कितनी होती है? 500। विधानसभा की न्यूनतम संख्या तो 60 होती है और अधिकतम कितनी होती है? 500 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो विधान परिषद के 1/6 सदस्य जो है वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कितने सदस्य? 6 में से 1 सदस्य जो है विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या होती है। तो राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या अधिकतम विधानसभा के सदस्यों की 1/3 होती है। तो अधिकतम कितनी होती है? 1/3 होती है विधानसभा के सदस्यों की, तथा कम से कम कितनी होती है? कम से कम 40 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य का जो मंत्रिमंडल है वह सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति क्या होता है? उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद तथा विधानसभा पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। तो विधान परिषद तथा विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्रमशः 30 तथा 25 वर्ष है। तो विधान परिषद के लिए
आयु कितनी होगी? 30 होगी। और विधानसभा के लिए 25 वर्ष होगी। तो विधान परिषद के लिए आयु कितनी होगी? विधान परिषद के लिए 30 वर्ष होगी और विधानसभा के लिए 25 वर्ष होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल होता है। तो विधानसभा के 2 सत्रों के बीच 6 माह का अंतराल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई। तो अनुच्छेद 170 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई। तो प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई। तो अनुच्छेद 170 के अंतर्गत जो है प्रत्येक राज्य में क्या होगा? एक विधानमंडल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। तो राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री जो है राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। तो भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। पहली महिला मुख्यमंत्री कौन रही है? सुचेता कृपलानी। और सरोजिनी नायडू जो है वो पहली राज्यपाल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है। तो निर्वाचन से संबंधित उपबंध भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में दिया गया है। भाग 15 में क्या दिया गया है? निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। अनुच्छेद 324 से 329 के अंतर्गत दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई है। तो भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 की आयु तक जो भी पहले हो, या तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कार्यकाल 65 वर्ष या 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन 2,50,000 रुपये होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त जो चुनाव करवाते हैं उनका जो चुनाव आयुक्त या अधिकारी होता है उसका वेतन कितना होता है? 2,50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त को वेतन दिया जाता है। मुख्य चुनाव जो आयुक्त है उसको वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग है तो स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। चुनाव आयोग क्या है? स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आम चुनाव हुए हैं। प्रथम आम चुनाव 1951 और 52 में 1951-52 में प्रथम आम चुनाव हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है। तो राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में निर्वाचन आयोग क्या करता है? मान्यता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन है। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन रहे हैं? तो सुकुमार सेन जो है प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष साल की गई है। तो मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल की गई है 61वें संशोधन 1989 में। तो 61वें संशोधन 1989 के द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव में मतदाता की फोटो युक्त पहचान पत्र का उपयोग किया गया है। तो 1993 के चुनाव में, तो 1993 के चुनाव में मतदान के फोटो युक्त पहचान पत्र का उपयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? संविधान का 300 अनुच्छेद आर्टिकल 326 जो है यह अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है। तो अनुच्छेद 326 वोट देने के अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क मताधिकार की उम्र है। तो वयस्क मताधिकार की उम्र कितनी है? 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास की शुरुआत की गई। तो भारत सरकार के द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 1953 को की गई। तो भारत सरकार के द्वारा
सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत कब की गई? गांधी जी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को की गई, 2 अक्टूबर 1953 को की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज विषय है। पंचायती राज किसका विषय है? तो ये राज्य सूची का विषय है। राज्यों में क्या आते हैं? गांव आते हैं। तो पंचायत किस में होती है? गांव में होती है। तो पंचायती राज का विषय किस राज्य विषय है? तो राज्य सूची का विषय है। 11वीं अनुसूची संबंधित है। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज का उल्लेख है। पंचायती राज का उल्लेख 11वीं अनुसूची में भाग 9 में अनुच्छेद 243 क से 243 ण तक है। तो पंचायती राज का उल्लेख किस में है? भाग 9 में है। पंचायती राज का उल्लेख भाग 9 में 243 से 243 क से 243 ण तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत की गई है। तो पंचायती राज की व्यवस्था कब की गई? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज प्रणाली आधारित है। पंचायती राज प्रणाली सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन 1992 संबंधित है। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज से संबंधित है। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 किससे संबंधित है? तो यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन 1992 का अभिपालन करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश है। पंचायती राज को पालन करने वाला जो प्रथम राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई। तो संविधान के भाग 4 में संविधान के भाग 4 में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है। तो पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की व प्रत्येक 5 वर्ष पर पंचायत चुनाव करवाए जाते हैं। तो पंचायत के चुनाव की जिम्मेदारी किस पर होती है? राज्य सरकार पर होती है और प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव करवाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। तो भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। तो बलवंत राय समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं। तो त्रिस्तरीय प्रणाली में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद आते हैं। पहले पंचायत आती है, ग्राम पंचायत, पंचायत के बाद फिर समिति बनती है तो पंचायत समिति, समिति के बाद जिला आता है तो जिला परिषद, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद जो किसकी सिफारिश पर की गई? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश जो बलवंत राय समिति की सिफारिश पर की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई है। तो पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या बताई थी हमने? ग्राम पंचायत। पंचायत के बाद क्या बनती है? समिति और उसके बाद आता है जिला परिषद। तो पंचायत की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। तो पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम सेवक या गांव का सेवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। तो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या कहलाती है? प्रशासनिक प्राधिकरण कहलाती है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है तो प्रशासनिक प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सरकार का ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। तो राज्य सरकारों का ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश अनुच्छेद 40 के तहत देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। तो सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर लागू की गई? 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में लागू की गई। तो सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्पी कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार व शिल्पी बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी। तो द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश किसने की थी? अशोक मेहता ने द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी। गठन कब किया था? 1977 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर पालिका का वर्णन है।
नगर पालिका का वर्णन भाग 9 क में अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक वर्णन है। तो राज्य नगर पालिका का वर्णन किसमें है? नगर पालिका का वर्णन भाग 9 क अर्थात अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा 74वां या 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिया गया। पंचायती राज को जो संशोधन किसमें किया गया? 73 पंचायती राज को संविधान का दर्जा 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा किया गया और नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं अनुसूची संबंधित है। तो 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। हमें नगर में कितने बार जाना चाहिए? 12 बार जाना चाहिए। तो नगर पालिका किससे संबंधित है? 12वीं अनुसूची से संबंधित है। और 11वीं अनुसूची से क्या संबंधित है? तो पंचायती राज संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय की सूची प्रदान की गई? तो 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषयों की सूची प्रदान की गई? तो 18 सूची प्रदान की गई। कितनी? 18 सूची नगर पालिका को प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका को जाना जाता है, नगर पालिका को शहरी स्थानीय स्वशासन के नाम से जाना जाता है। नगर पालिका क्या करती है? शहरी स्थानीय स्वशासन के नाम से शहरों के रख रखाव, देख व्यवस्था आदि, साफ सफाई के बारे में आदि जो है नगर पालिका व्यवस्था करती है। तो इसे शहरी स्थानीय स्वशासन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन का विषय है। तो स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है। स्थानीय स्वशासन किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन का जनक है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन सर्वप्रथम स्थापित किया गया। स्थानीय स्वशासन सर्वप्रथम सन 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थापित किया गया। तो स्थानीय स्वशासन सर्वप्रथम किसने स्थापित किया? तो सन 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम की गई। तो नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम 1687-88 में मद्रास में की गई। तो नगर निगम की स्थापना कब की गई? 1687-88 में मद्रास में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई तथा कोलकाता प्रेसिडेंसी में नगर निगम स्थापित किया गया। तो मुंबई तथा कोलकाता में 1726 ईस्वी में नगर निगम स्थापित किया गया। मुंबई तथा कोलकाता प्रेसिडेंसी में नगर निगम कब स्थापित किया गया? तो 1926 में नगर निगम स्थापित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका का प्रधान होता है। नगर पालिका का प्रधान कौन होता है? नगर पालिका का प्रधान अध्यक्ष होता है। नगर निगम का अध्यक्ष होता है महापौर या मेयर जो है नगर निगम का अध्यक्ष होता है। नगर पालिका का प्रधान कौन होता है? अध्यक्ष होता है। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? महापौर और मेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेयर बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा है। तो मेयर बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 30 वर्ष है। मेयर बनने हेतु कितने न्यूनतम आयु चाहिए? तो 30 वर्ष चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 में प्रत्येक 5 वर्ष में किया गया। कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया। तो प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया? 1951 में प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? केसी नियोगी जो है प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में वित्त आयोग 15वें अध्यक्ष हैं। तो वर्तमान में वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर NK सिंह हैं, जिनका कार्यकाल 2020 से 25 तक रहा है। तो वर्तमान में या 15वें अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर NK सिंह है, जिनका कार्यकाल 2020 से 2025 तक था। और फिर अभी जो वर्तमान में जो है 16वां कार्यकाल चल रहा है, जो 2025 से 2030 तक रहेगा। तो वर्तमान में कितना कार्यकाल चल रहा है? कितना वित्त आयोग का कार्यकाल चल रहा है? तो 16वां चल रहा है। और 15वां जो है 2020 से 2025 तक था और 16वां जो है 2025 से 2030 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के मध्य वित्त
कर का निर्धारण करता है? तो केंद्र सरकार के मध्य वित्त कर का निर्धारण कौन करता है? तो वित्त आयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। कौन सी संस्था है? एक संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में की गई। लोक सेवा के आयोग की स्थापना कब की गई? 1926 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों 10 की नियुक्ति 6 वर्ष के लिए करता है, तो राष्ट्रपति करता है। तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों 10 की नियुक्ति 6 वर्षों के लिए कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम परिसीमन आयोग का गठन 1952 में जनगणना के बाद तथा निर्वाचन क्षेत्रों को पुनः विभाजित करने के लिए अनुच्छेद 82 में करता है। प्रथम परिसीमन आयोग का गठन 1952 में जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्रों को पुनः विभाजित करने के लिए अनुच्छेद किसके तहत किया गया? तो 82 के तहत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है? तो लघु संविधान 42वें संविधान संशोधन 1976 को कहा गया। तो लघु संविधान किसको कहा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 को कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब पारित हुआ? 1980 में। 1980 में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन केरल में 1957 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण सुविधा प्रदान की गई। तो अनुसूचित जाति व जनजाति को आरक्षण सुविधा 8वें संविधान संशोधन 1959 के द्वारा प्राप्त हुई। तो अनुसूचित जाति को आरक्षण किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? तो 8वां संविधान संशोधन 1959 के तहत दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार भारती अधिनियम लागू हुआ था। तो प्रसार भारती अधिनियम 15 सितंबर 1997 को लागू हुआ। प्रसार भारती अधिनियम कब लागू हुआ? 15 सितंबर 1997 को लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन मई 1990 में अनुच्छेद 263 के अंतर्गत हुआ। तो भारत में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की बात कर रहे हैं, तो ये कब हुआ? मई 1990 में आर्टिकल 263 के अंतर्गत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी आयोग का गठन कब हुआ? तो जून 1983 में 83 को केंद्र और राज्य संबंध की समीक्षा हेतु किया गया। तो सरकारी आयोग का गठन का उद्देश्य क्या था? केंद्र राज्य के संबंधों की समीक्षा हेतु। और इसका सरकारी आयोग का गठन कब किया गया? जून 1983 में। जून 1983 में सरकारी आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा अनुच्छेद 370 के तहत दिया गया। किसके तहत? अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य दर्जा हटाया गया। तो 11 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पारित किया गया। तो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा हटा दिया गया। कब हटाया? 11 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को पुनर्गठन विधेयक 2019 पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक अदालत की प्रथम बैठक हुई। लोक अदालत की प्रथम बैठक 14 मार्च 1982 को जूनागढ़ गुजरात में हुई। लोक अदालत की प्रथम बैठक कब हुई? 14 मार्च 1982 को कहाँ पर? जूनागढ़ गुजरात में लोक अदालत की पहली बैठक हुई। जूनागढ़, जहाँ पर नरसिंह जी भगत जो है रहते थे, वहाँ पर लोक अदालत की प्रथम बैठक कहाँ पर हुई? जूनागढ़ गुजरात में। यहाँ पे एक प्रसिद्ध भक्त हुए हैं नरसिंह जी मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम लोक अदालत का आयोजन गुजरात में आयोजित हुआ। सर्वप्रथम लोक अदालत का आयोजन कहाँ पर हुआ? गुजरात में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आकस्मिक नीति का गठन 1950 में हुआ। भारत में आकस्मिक नीति का गठन कहाँ पर हुआ? 1950 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला लोकायुक्त नियुक्त हुआ। तो पहला लोकायुक्त राजस्थान में। पहला लोक आयुक्त नियुक्त हुआ तो कहाँ पर नियुक्त हुआ? तो राजस्थान में पहला लोकायुक्त नियुक्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काका कालेलकर आयोग का गठन हुआ तो 1953 में। कब? 1953 में काका कालेलकर आयोग का गठन हुआ। 1953 में किसका गठन हुआ? काका कालेलकर का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान नागरिक संविधा कॉमन सिविल कोड लागू एकमात्र राज्य है गोवा में समान नागरिक
संविधान जो है वह गोवा में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? तो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 302 संबंधित है। धारा 302 जो है हत्या से संबंधित है। किससे संबंधित है? हत्या से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 307 संबंधित है तो हत्या की कोशिश से धारा 307 संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। तो सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्रदान हुई? 15 जून 2005 को। 15 जून 2005 को राज्य के सूचना के अधिकार को राष्ट्रपति की मंजूरी या स्वीकृति प्रदान हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार है विधिक अधिकार है? मतलब सूचना जो अधिकार है वो हमारा विधिक या कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति हैं। सूचना के अधिकार परिपाटी में अरुणा रॉय जो है वह क्या है? अग्रणी व्यक्ति हैं।